एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम साइंस की क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक देखने वाले कहा जाए तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। और ये स्पेशली जो है हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। और मैं बता दूं, हिंदी मीडियम की बात है तो हिंदी मीडियम के लिए वीडियो पहले ही डल गई है, तो आप उस वीडियो से जा करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो इसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बट कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या भाई कि आप कम से कम एक लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, तब आपको पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्योंकि इसको टाइप करने में, अरेंज करने में, है ना, चीज़ों को क्या लगती है, मेहनत लगती है। तो एटलीस्ट उस मेहनत के लिए सही एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देंगे, ताकि हम भी किए तो हमें भी उसका कुछ बेनिफिट मिलती रहे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। वो सब चीज़ें अभी रखो साइड पे, वो चीज़ें देखने के बाद पूरा कर लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ पर देखो, जो भी ब्लूप्रिंट है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा भाई। और आपकी अगर पढ़ाई हो रखी तो अच्छी बात है, आप इन क्वेश्चन से आप एक एक बार और भी प्रैक्टिस करते चले, क्योंकि आपको देखने मात्र से आपके प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको लगता है कि जिस भी क्वेश्चन का प्रिपरेशन नहीं हुआ, तुरंत वीडियो को रोकना और तुरंत उसको नोट करना और उन क्वेश्चन का फिर से आप एक प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्या क्या पूछे जाएंगे ये समझ लो भाई। यहाँ पर राइट 3 डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले तो ये सिलेक्शन क्या होती है, फिर उसके टाइप्स क्लियर होनी चाहिए, फिर उसका क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। पूरे A to Z बेसिकली आप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई होमोलियस ऑर्गन। ठीक है, तो होमोलियस ऑर्गन को करना है, फिर रेसिडुअल ऑर्गन को करना है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों जो ऑर्गन है वो तीनों ऑर्गन को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियरली है, यहाँ तक वो करेंगे ही करेंगे। फिर आपका बाकी इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि 4, 5, 6 ये सभी क्वेश्चंस को आपको कर ही लेना है। ठीक है, फिर इसमें आपके क्या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो क्या है, ये तो तीनों ऑर्गन्स जो है, तीनों ऑर्गन्स को आपको बेसिकली समझाने के लिए कोई 2 को बोला जा सकता है इसमें से। अगर वहाँ से अगर वो 3 मार्क्स में नहीं आती तो उसको 4 मार्क्स में यहाँ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द 4 मार्क्स ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपको क्या करना चाहिए एटलीस्ट 4 पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपको। उसी तरीके से फिर यहाँ पर व्हाट आर द रोल्स ऑफ सिलेक्शन एंड एडप्शन। ठीक है, तो ये दोनों को आपको अच्छे से करते हुए चलना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ 4th और 5th इन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ बीगल। ठीक है, बीगल के जर्नी से क्या वहाँ पर क्या हुआ था, ऑब्जर्वेशन निकला था, उन ऑब्जर्वेशन को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो वो अच्छे से पढ़ लेना ताकि अदर क्वेश्चंस करने में आपका हेल्प हो पाए। फिर उसी तरीके से चैप्टर 2 से एसिड बेस सॉल्ट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ना भाई, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू अगर क्लियर है तो आप समझो पूरी चीज़ें बदल जाएगा, क्योंकि वही से रिलेटेड आपको घुमा के पूछा जाता है। पीएच वैल्यू दिया रहेगा, वो सब चीज़ें पूछा जाएंगी, जैसे कि पीएच वैल्यू और बेस सॉल्ट आपको पहचानने आना चाहिए, उसका पूरी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि कब स्ट्रॉन्ग होगा, कब वीक एसिड होगा, कब स्ट्रॉन्ग होगा, पूरा आपको टर्म्स जो है क्लियर होना चाहिए। तो चलो चलते हैं इसकी 2 मार्क्स के लिए। तो व्हाट आर द पीएच वैल्यू पूछे जाएंगे। फिर राइट द नेम ऑफ नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, ये बता लेना। फिर राइट द नेम ऑफ एनी 2 एसिड्स फाउंड इन फूड। जो फूड में पाया जाता है ऐसे एसिड्स के आपको नाम्स लिखना है, नेम्स जो है रेड करना है। हाउ डू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस थ्रू स्मेल। ठीक है, इसको क्या करना है, स्मेल के थ्रू भाई आप जो है एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको आपको बताना है। फिर 5th द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क। इसको मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। अगर व्हाट विल बी द चेंज इन पीएच वंस कर्ड इज मैड। जब वो कर्ड बन जाएगी तब उसमें क्या पीएच वैल्यू में क्या चेंजेस आएगी, कम होगी कि बढ़ेगी, उस चीज को आपको सिंपल से यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो व्हाई आर पिकल्स नॉट केप्ट इन कॉपर और एल्यूमिनियम वेसल। ठीक है, जो पिकल होती है मीन्स अचार जो होती है वो कॉपर या एल्यूमिनियम की वेसल में, मतलब बर्तन में क्यों नहीं रखे जाती, ये सिंपल से आपको बता देना। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर और क्या बोल रहा है, सुरेश इज अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, मतलब वो नहीं देख पाते भाई। यूजिंग विच इंडिकेटर, मतलब किस इंडिकेटर के थ्रू वो क्या है आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसको, एसिड और बेस को, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्या है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड विथ
एग्जाम्पल यहाँ पर दोनों का आपको हाइड्रोक्लोराइड का और किसका मेटल का आपको रिएक्शन करके एक इक्वेशन बना के आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर बोल रहा है कि pH वैल्यू करके अलग अलग दिया, pH वैल्यू 8.2 है, 2.5 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ 4 मार्क्स के लिए, तो 4 मार्क्स के लिए जितना भी बताया गया वही क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। और में रहेगा तो इसमें से कोई एक क्वेश्चंस आपका आ सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को करना, डेफिनेटली है कि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर देखो ये वाली क्वेश्चन थोड़ी सी अलग क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई द एसिडिक इन एल्काइन रेडिकल्स इन द फॉलोइंग साल्ट्स, इसमें से ये बताना। तो ये क्वेश्चंस आप कर ही लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स, सीधा सीधा 4 मार्क्स आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो चैप्टर नंबर 3 से या तो एक कन्वर्जन आती 3 मार्क्स, अगर कन्वर्जन नहीं आती तो और क्या है पूछे जा सकते हैं थ्योरी, वो चीज़ें देखते हुए चलते हैं। देखो 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज हीट, फिर उसका ऐसा यूनिट क्या होती है वो आपको कर लेना। फिर राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, क्या बताना है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का। इसी तरीके से सभी जितने भी जैसे कि लेटेंट हीट क्या होती है, वो जितने भी 2 मार्क्स के स्मॉल क्वेश्चंस है, ये सब चीज़ को आप प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबका आप अच्छे से कर लेंगे। फिर 3 मार्क्स के लिए आपको इस तरीके से कन्वर्जन पूछेंगे। भाई कन्वर्जन कैसे, आपको सपोज दैट ये जहाँ 0 दिख रहा है वो सब क्या है, डिग्री है। तो ये जैसे 40 है तो उसको आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे, 40 डिग्री ऐसा करके। ठीक है, तो ये जरूर कर लेंगे क्योंकि ये हम उसको ध्यान नहीं दे पाए थे। 0 है वो एक्चुअल में वो क्या है, वहाँ पर डिग्री है। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, राइट दी डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये क्या आल्सो इन किस में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स। तो ये इस तरीके से हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का तीनों जो मेथड होती है, तीनों टाइप्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करते हुए चलेंगे तो बाकी भी जो है उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। ठीक है, फिर 4 पैरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर से आपका क्या है, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपका बेसिकली मैक्सिमम चांसेस होता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। इसमें से जैसे कि किसी का भी बोल देंगे, ठीक है, 4 मार्क्स पर आते हैं 3 मार्क्स की। तो ये इस तरीके से ये तो आपका होना चाहिए, एक्चुअल में ये 4 मार्क्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यूनिट नंबर 2 का जो है वही इसका भी रहेगा, तो ये 4 मार्क्स ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन सब चीज़ को जैसे कि हम किसी पैरियोडिक टेबल में अप एंड डाउन जाते हैं या लेफ्ट टू राइट हम जो उसमें मूव ऑन करते हैं, तब उसमें इन सब में क्या डिफरेंसेस आती है उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा 4 मार्क्स के लिए। सिमिलरली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 एलिमेंट्स उसके एटॉमिक नंबर्स आपको दिए हैं और उसके हिसाब से ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वो प्रिपेयर करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है, 281 है, हमें एकदम सस्पेंस में बता रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट, तो आखिर वो एलिमेंट कौन सा ये करना पड़ेगा। फिर व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट वो बताना है। फिर विच ग्रुप्स एलिमेंट विल दिस बी, मतलब ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा ये आपको बताना रहेगा। तो इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे इसमें से। तो आप बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 की अगर अपन बात करें, अवर इन्वायरमेंट, तो यहाँ 2 मार्क्स का आता है। तो जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 5 लगभग 8 to 10 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन कर लोगे तो ये भी आपकी कंफर्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप फटाफट सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे और कोशिश करो कि रिलेटेड करो। जैसे कि सपोज दैट आप इकोसिस्टम को उठाते हो तो इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके टाइप होते हैं, क्या उसके जितने भी कंज्यूमर है, सब चीज़ को फिर 10% लॉ वगैरह एवरीथिंग को इसमें से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, बाद में मत बोलना कि आप बताए नहीं थे करके, कुछ चीज़ें क्या है बता दिया जाता है तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, यहाँ से आपका 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, तो मैक्सिमम चांसेस है कि 3 मार्क्स की क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ देंगे, क्योंकि 5 मार्क्स की अगर बात करूँ तो 2 ही टॉपिक है, वो 2 टॉपिक में भी मैं बता दूंगा। और जो बच्चे यहाँ तक वीडियोस नहीं देख रहे डेफिनेटली उनकी वो चीज़ें लॉस हो रहेगी। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं एक्चुअल में वो क्वेश्चंस कैसे है। पहले तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं फुलफिल। देखो क्या बोल रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है उसको लिखना है, फिर उसकी यूनिट्स वगैरह ये सब चीज़ को अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर वाट और फ्यूज, फ्यूज क्या होती है वो करना है। वाट मटेरियल इज इट मेड ऑफ, किन मटेरियलों से बने होते हैं उसको आपको करना रहेगा। ठीक है, विच फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ
चालक, ठीक है। एक्चुअल में ये चालक है तो बोल सकते हैं कोई सा भी, जैसे कि वायर्स की रेजिस्टेंस को कौन किस फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से कंप्लीटली आपको सभी क्वेश्चंस को करते हुए चलना है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। लगभग इसी में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर करना पड़ेगा। मेक सिंबल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिलेटेड ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जैसे कि वोल्ट मीटर हो गया, कॉमन वायर हो गया और रेजिस्टेंस, और भी जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अमीटर हो गया, ठीक है, बैटरी हो गया, सेल हो गया, सब चीज़ का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंबल्स प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो ये बस याद रख लेंगे। फिर 5 मार्क्स के लिए मैं बोल रहा था 2 ही टॉपिक करना पड़ेगा। एक तो ये प्रिकॉशन वाला, ठीक है, कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज करने के टाइम आपको करना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। और दूसरा ओम्स की लॉ को अगर है तो ये प्रिपेयर कर लो। और इसके बाद आपको जो रेजिस्टेंस की क्या होती है भाई, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन उसको प्रीवियस ईयर में आ रखे, इसलिए आप लोग ये वाली क्वेश्चंस, फोर्थ क्वेश्चन, एक फर्स्ट और फोर्थ, ये 2 क्वेश्चंस यहाँ से जरूर प्रिपेयर कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये फिर रहा आपका चैप्टर नंबर 6। फिर हम चलते हैं कौन से चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ पर डायग्राम्स वगैरह करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे इसमें से, फिर मैं डायग्राम आपको बताते चलता हूँ। जैसे कि डायग्राम के लिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तो जैसे कि गैस वाली क्वेश्चंस को आप भूल जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो ये जैसे कि डायग्राम क्या क्या, मेक अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंसेस आप तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा इसमें, तो जो भी डिफरेंसेस जैसे कि यहाँ पर टेरी और वैन, यहाँ पर जो है उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को यहाँ से करते हुए चलेंगे। फिर 6 मार्क्स के लिए भी आपको डायग्राम ही पूछे जाते हैं, तो इसमें भी एक सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे। फिर क्वेश्चन चैप्टर नंबर अगर 8 की बात करें, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो ये चैप्टर नंबर 7, 8 और 14 जो है भाई आपका एक तीनों में से एक यूनिट, जहां से टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से भी सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करते चलेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको रख दे, तो सबको अच्छे से करते हुए चलेंगे। फिर 4 मार्क्स के लिए भी इस सब चीज़ को करेंगे, ठीक है। वाई इज द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, ठीक है, वो सब चीज़ कर लेना, ठीक। तो इन इस क्वेश्चंस को तो आपको प्रिपेयर करना ही होगा, ठीक है। तो बात है इसके पीडीएफ का, तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा जैसे कि आपको पता है, ठीक है। बस ये यहाँ पर जो भी चीज़ें मुझे बताने लगे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक। तो मैं फटाफट स्क्रॉल कर लेता हूँ। स्क्रॉल ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चों के मोबाइल में पीडीएफ्स डाउनलोड नहीं होती, या कुछ लोगों के पास कुछ इशू रहते हैं कि वो पीडीएफ डाउनलोड करने में क्या होते हैं, अनेबल होते हैं, वो उनको पता नहीं होता कि कैसे एक्चुअल में डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का ये वाली आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसको ध्यान रखना, किसको, ये वाली को। तो यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिमिलरली 1, 1 और 6 मार्क्स का पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। जो भी 5 से 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उतना को आपको करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन, इतना को प्रिपेयर कर लोगे फिर निश्चिंत रहिए। चैप्टर नंबर 10 की अगर अपन बात करें तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लान सरफेस, यहाँ से आपका 1, 1, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कौन कौन से चैप्टर है भाई, एक तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13, ये दोनों में से कंप्लीट 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं, ठीक है। तो श्योर है कि आपको यहाँ से आपको अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए इस तरीके से राइट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है वो चीज़ों को, ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होती है, उन सब चीज़ों को, एवरीथिंग जितना भी क्वेश्चन है इसमें आप प्रिपेयर कर ले तो डेफिनेटली आपका प्रीवियस पीवाईक्यू भी प्रिपेयर हो जाता है और मॉडल पेपर भी आपका प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो रीज़न वाली, तो रीज़न वाला में बहुत से बच्चे फंस जाते थे। रीज़न वाली क्वेश्चंस तो कर ही लो, क्योंकि अगर 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं तो 2 से 3 रीज़न मान के चलो आपको इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रीज़न वाली क्वेश्चंस कर ही लेंगे, फिर बाकी इन क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 11 ये क्या, केमिकल ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में से यहाँ पे मैक्सिमम 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो 6 मार्क्स के लिए सिर्फ 3 ही टॉपिक करना है। एक तो हाइड्रोजन का करना है, हाइड्रोजन का क्या कि ये पूरा तीनों चीज़, ठीक है, जैसे केमिकल इक्वेशन, पिक्चर लॉ और उसके यूजेस को। उसी तरीके से आपको नाइट्रोजन का करना है, नाइट्रोजन के बाद उसके बाद आपको ऑक्सीजन का करना है। इतना क्वेश्चन तीनों कर लेना, तीनों कर लेने के बाद आपको राइट द केमिकल इक्वेशन आपको फिल आउट करना है,
आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, जैसे कि राइट दी केमिकल इक्वेशंस दिया है, तो जो भी कंडीशंस दिया है, हम जितना भी आपके इंपॉर्टेंट है सभी को हमने एक जगह ला के रख दिया, और वैसे भी इसका पीडीएफ आपको मिल रहा है, वहाँ से आप प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये किसके और में आता है भाई, मैं बताऊं वहाँ से चैप्टर नंबर 6 और 12 ये दोनों मिलके एक यूनिट बनता है, तो दोनों में कंप्लीट 9 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर 3 मार्क्स का उसमें से पूछेंगे तो 5 मार्क्स का यहाँ पूछेंगे, अगर 5 मार्क्स वहाँ का पूछते हैं तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछे जाएंगे। इसलिए आप जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल एवरीथिंग, ये सब क्वेश्चन को आप करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर मैग्नेट का यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी पूछा गया है, और यही क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिलेगा, इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से अच्छे से करते हुए चलेंगे। फिर 5 मार्क्स के लिए भी आल्सो आपको क्या पूछा जा सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल को पूछा जा सकता है, तो ये कर सकते हैं। राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसका प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो मैग्नेटिक लाइंस फोर्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस क्या होते हैं, वो चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर बड़ा क्वेश्चन कौन सा भी, जनरेटर और मोटर, ये 2 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके फिर निश्चिंत रह सकते हो। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 13 को मैं पहले ही बता रखा हूँ, ये 10 और 13 का क्या है, और में आती है, तो यहाँ से भी आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लोगे। इसमें से आपको डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कौन कौन से चैप्टर के, इसलिए दोनों को एक ही चैप्टर मानो। ठीक है, क्वेश्चंस दोनों चैप्टर में वही क्वेश्चंस है, इसलिए आप इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। फिर इसमें न्यूमेरिकल, तो इस टाइप से न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो न्यूमेरिकल के आप प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। हो सकता है अगर न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल ही दिया तब की कंडीशन में आप फंस सकते हैं, इसलिए एटलीस्ट कुछ जैसे चैप्टर नंबर 6 की न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 13 की न्यूमेरिकल, ये दोनों चैप्टर की न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं। और 10 का भी कौन कौन से 6, 10 और 13 का, ये तीनों चैप्टर्स आप न्यूमेरिकल 1-2 जो एग्जाम्पल्स में है वही न्यूमेरिकल पूछेंगे, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो वो चीज़ें कर लेना। फिर चैप्टर नंबर 14 बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ से भी आपको 2, 4, 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि वीडियो को अगर मैं हर एक क्वेश्चंस को पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपका कम टाइम में सारी चीज़ों को आप देख पाओ। वीडियो को रोक के आप हालांकि प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 15 जेनेटिक्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं भाई क्या है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब चीज़ को आपको अच्छे से कर लेना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 1 के और में आता है ये वाला। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, तो यहाँ से देख लेंगे 2 और 4 मार्क्स के। ठीक है, तो सभी को मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ फटाफट, आप जो है वीडियो को थोड़ा रोक लिख करके पूरी चीज़ों को अगर लिखना है तो लिख सकते हो, या तो पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है तो कम से कम एटलीस्ट जो मेहनत लगती है उसके लिए एक लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये रहा आपका कंप्लीट क्या भाई, आपका साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहोगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।